नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा शादी के बाद किया मना। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही नेहा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े नेहा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुंचते ही सबसे पहले होटल अमृतबाग पहुंचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी नेहा के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल अमृतबाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नेहा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए नेहा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात नेहा ने इतनी जोर से कही कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग नेहा के नजदीक आ गए और नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, नेहा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी के बाद अपनी विदाई होने के समय ये शादी को नामंजूर क्यों कर रही हो? तभी नेहा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली, बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी ये नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है ना। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की कोई भी कमी ताकि ना हो, इसके लिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात के 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये सारी योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हमें रसोइया रखना चाहिए, क्या खाना हमें उन्हें देना चाहिए, बारातियों के लिए किस किस तरीके के पकवान बनने चाहिए और बारातियों को कहाँ बिठाना चाहिए, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्ट के नीचे न जाने कितने छेद वाला बनियान पहनकर खड़े हुए हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी के अंदर कोई कमी न रह सके। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? और तो और मेरे पति अविनाश जी भी कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को कभी हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना ऐसे खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी अपनी खुशी से कर रहे हैं? कल को अविनाश जी ये भी तो कह सकते हैं कि मुझसे मजबूरी में शादी कराई गई थी और ये मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। नहीं, नेहा रोते हुए अपने ससुर से ये सब कह ही रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी के दिन रात दिन न देखा, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता को आज आपके बेटे और मेरे दोस्तों ने ये जोर जोर से हंसकर उनका मजाक उड़ाया, उनकी बेइज्जती कर दी। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी इज्जत होती है? क्या आपके साथ भी अविनाश जी इसी तरीके का व्यवहार करते हैं? तभी नेहा के ससुर ने कहा, बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? बेटा, थोड़ा शांत हो जाओ। तो नेहा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा,
बाबूजी, ये छोटी सी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर शादी के बाद भी मैं आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही नेहा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे गिरा ली। तभी नेहा ने कहा, बाबूजी आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार है। किसी की बेइज्जती करना या उनका अपमान करना, उनका मजाक बढ़ाना, ये सब मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सिखाया। ये सुनते ही नेहा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी मुझे गर्व है, तू मेरी बेटी है, अब तो शांत हो जा। देख, तुझे कसम है, इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी नेहा का पति अविनाश भी नेहा के पिताजी और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, बाबूजी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, लेकिन आपकी बेटी ने एक पिता की इज्जत करना मुझे आज सिखा दिया। आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की इज्जत करूंगा। उसी वक्त नेहा के ससुर राधे श्याम जी आगे आए और अपनी बहू नेहा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बड़ा ही कृपालु है मेरे ऊपर। उसने तो मुझे बहू की बजाय एक बेटी ही दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली कि मुझे उसे कुछ सिखाना भी नहीं पड़ेगा। वो सबको इतने अच्छे से सम्मान देगी। और अब बेटी मेरे कहने से नालायकों को भी माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, थोड़ी सुन ले बेटा मेरी भी। तभी नेहा अपने ससुर जी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान है, कृपया आप मेरे सामने ऐसे हाथ न जोड़े। तभी नेहा के पिताजी दयाशंकर जी भी कहते हैं, समधन जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है, मेरी बेटी हमेशा बस आपके साथ खुश रहे। इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर दीजिएगा अपनी बेटी समझ के। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए उनसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो नेहा बेटी ही है हमारी, वो ही हमारे घर को संभालेगी, हम क्या इसको संभालेंगे, अब यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर नेहा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना भी हो जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है आंसुओं में भीगी हुई अपनी माँ पिताजी की आंखें। क्योंकि जिस आंगन के अंदर वो इतना ज्यादा खेली और कूदी थी, उसे अब इस आंगन को छोड़कर जाना था। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ जाने वाली थी किसी और दूर प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप का एक अभिमान और एक अनमोल धन होता है, और अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो उसे किसी दूसरे को सौंप देते हैं। शादी करके ही वो इतना ज्यादा कष्ट भोग रहे होते हैं, क्योंकि अपनी लाडली को वो किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इससे भी ज्यादा अपमान करके उनको और ज्यादा दुख आप ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।